बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं हालकाबाद गवर्नमेंट गर्ल्स इंटरमीडिएट साइंस कॉलेज में, जहाँ पे इसके साथ ही मुंसलिक यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है गर्ल्स के लिए। इस स्कूल की हालत क्या है ये आप अपनी आंखों से देख लें। ये मलबे का ढेर है और ये यहाँ पे क्लास होती है। गालबन यहाँ पे 5वीं 6वीं के बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। और ये आप देखें इस बिल्डिंग की हालत देखें कि इसके अंदर पौधे उगे हुए हैं, दरख्त उगे हुए हैं, ये टूट चुकी है और ये दरख्त इसके अंदर से उगा हुआ है। ये भी इधर भी मारे हैं। हाँ, इधर भी मारे। बस ठीक है। ये इतनी नाजुक है कि इसको हाथ लगाएं तो ये हाथ लगाने से ये देखो, ये हाथ लगाया किसी का भी हाथ लगाया और ये टूट गई। अंदर आए, अंदर आपको क्लास रूम। अच्छा, ये है जी जहाँ पे बैठ के हमारी कौम के मुस्तकबिल जिन्होंने जो वो बच्चे जिन्होंने हमारा मुस्तकबिल संभालना है वो उनकी तरबियत हो रही है। तो इधर इधर मारे ये जरा सी अगर कोई एक झटका आए जल्जले का या किसी आंधी तूफान का तो हमारे बच्चे माओ ने जिनसे कितनी मोहब्बत करती हैं तो वो जिंदगियां उनके खतरे में, वो तालीम लेने के लिए घर से निकलते हैं और उनकी जानें जो है ना वो खतरे में। तो बात ये है कि देखें यही एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यही एजुकेशन डिपार्टमेंट है कि जिसके मिनिस्टर बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों में घूमते हैं और उनकी बिजली फ्री है, उनका पेट्रोल फ्री है और तमाम रात वो एंजॉय कर रहे हैं। और यही एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसके अंदर बच्चे बैठ के इतनी तकलीफ दे हालात के अंदर जो है ना वो इल्म हासिल कर रहे हैं। तो ये हमें अवामी एक्शन कमेटी को, मीरपुर के शहरियों को, अंजुमन ताजरों, ये कभी भी काबिल कबूल नहीं है। हम फिल फॉर हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस बिल्डिंग को रेनोवेट किया जाए, इसको इस काबिल बनाया जाए कि यहाँ पे बैठ के बच्चे तालीम हासिल कर सकें। और वरना अवाम इस बात को कभी काबिल कबूल नहीं करेंगे और एक दफा फिर हमें ये बेसिक चीजों के लिए भी एहतजाज का रुख इख्तियार करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा और साथ अगर ये कुछ ऐसा कोई हादसा हुआ तो इसके जिम्मेदार यहाँ के मिनिस्टर लेवल और ये लोग होंगे जो इलाके में यहाँ खड़पैची कर रहे हैं और ये हालात उनकी है कि दरख्त यहाँ मकानों में आ गए, जुर्म है। और थैंक यू मैं करता हूँ आपको।